सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य परिचय। इंग्लिश में बोलना चाहें तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले हम जानते हैं एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। तो एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है RCO और H, इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। फिर हम बात करते हैं कीटोन के बारे में, यानी कीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो RC डबल बॉन्ड O और ये R डैश, इसको हम बोलेंगे कीटोन। फिर हम बात करते हैं यानी कार्बोनिल समूह की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की संरचना कार्बोनिल समूह की संरचना इंग्लिश में बोलना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिल समूह की संरचना। तो कार्बोनिल समूह की संरचना क्या होती है, C डबल बॉन्ड O और ये दो वैलेंसी, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, रिजोनेंस हम दिखाना चाहें, रिजोनेंस कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बन गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर एक ही कार्बन में क्या होते हैं, दो सेंटर होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ये, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट में यानी कार्बोनिल समूह की संरचना क्या होती है, ये होती है संरचना। फिर इसकी क्या खास बात होती है, नेक्स्ट पॉइंट में वो जानने वाले हैं। यानी ये कार्बन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है sp2 संकरित, यानी sp2 संकरित अवस्था में होता है, यानी sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं यानी इस कार्बोनिल ग्रुप में यानी 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बंध पाए जाते हैं। यानी कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर से क्या प्रूफ हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें और 1 पाई बॉन्ड होता है। यानी 1 पाई बंध पाया जाता है। और साथ ही क्या होते हैं, यानी ऑक्सीजन परमाणु के पास, यानी ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। यानी जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर यानी डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोल देंगे लोन पेयर। लोन पेयर हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में बोलेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार ये कार्बोनिल समूह की संरचना होती है जिसमें कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, साथ ही इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए
और ये एक सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, यानी ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या होते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यानी कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख, या कार्बोनिल समूह का निर्माण किस प्रकार होता है, उसका कक्षीय आरेख यानी ऑर्बिटल डायग्राम। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल समूह का कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख या ऑर्बिटल डायग्राम किस प्रकार होता है। ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, यानी ये हो गया ऑर्बिटल। फिर ये बंद एक को हम डैश से और दूसरे को, यानी एक डॉट हो गया और एक डैश रूप में पाया जाता है। और ये कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकरित, यानी sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया सिग्मा बंध। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं इसमें। इसमें ओवरलैपिंग के बाद कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये बॉन्ड इसको डॉट से डिनोट करें और इसको डैश से। ये sp2 हो गया और ये भी sp2। और फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस प्रकार, यानी प्रत्येक कोण क्या होता है इसमें 120 डिग्री का होता है। ये डैश हो गया और ये डॉट, यानी प्रत्येक एंगल क्या होता है इसमें 120 डिग्री का होता है। ये एंगल भी 120 डिग्री का होता है और ये एंगल भी 120 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख हो गया। तो कक्षीय आरेख कुछ इस प्रकार होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानने वाले हैं, यानी एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड को किस प्रकार से हम बना सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ या एल्डिहाइडों को बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ यानी एल्डिहाइड का हम निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एसिल क्लोराइड से, यानी एसिल क्लोराइड से एसिल क्लोराइड, या इसको बोल देंगे एसिड क्लोराइड। किस प्रकार हम रिएक्शन होगी वो जानते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। ये C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ा हुआ है Cl, इसको क्या बोलने वाले हैं, बेंजोइल क्लोराइड, यानी ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में H2 और PdBaSO4,
ये क्या हो गया, बेरिलियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट बोलेंगे इसको। जब बेंजोल क्लोराइड की रिएक्शन हम H2PdBsO4n बेरियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी किसका निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, यानी बेंजीन ओवरलैप पर क्या जुड़ा होता है, CHO ग्रुप, यानी ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यानी ये बन गया बेंजल्डिहाइड। यानी एसिड क्लोराइड से किस प्रकार निर्माण करेंगे, यानी बेंजोल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं H2PdBsO4n बेरियम सल्फेट के साथ हम या प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक होता है पीडी। पीडी का नाम क्या होता है यहाँ पे, पैलेडियम। पैलेडियम इसका नाम होता है उत्प्रेरक का। और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक नाम है इसका रोजेनमुंड अपचेन, यानी रोजेनमुंड अपचेन। इंग्लिश में बोलना चाहें तो कुछ इस प्रकार होती है इसकी स्पेलिंग, यानी रोजेनमुंड अपचेन या रिडक्शन। फिर हम बात करेंगे यानी बेंजिल क्लोराइड को किस प्रकार हम डिनोट कर सकते हैं, यानी 5CHO। ये भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। C6H5CHO ये भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, या क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्लोराइड से या एसिड क्लोराइड से। तो एसिड क्लोराइड से किस प्रकार रिएक्शन होती है वो देखते हैं। तो पहले हम रिएक्टेंट के रूप में क्या ले रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2 और साथ में PdBasO4 बेरियम सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम का यूज लेता है जिसका सिंबल होता है Pd, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रोजेनमुंड अपचेन या रिडक्शन। और बेंजल्डिहाइड को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, यानी 5CHO भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। और किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, यानी C6H5CHO ये भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है यहाँ पे, यानी सेकंड मेथड क्या है, नाइट्राइल एवं एस्टर से। तो पहले हम देखने वाले नाइट्राइल क्या होता है, यानी RCN ये क्या हो गया, एल्किल साइनाइड, या इसको हम बोल देंगे नाइट्राइल शॉर्ट में। और इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी होता है RC≡N। ये क्या हो गया, एल्किल साइनाइड, या इसको बोलेंगे नाइट्राइल। इस नाइट्राइल की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड, यानी SnCl2 जिसको हम बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड। यानी स्टेनस क्लोराइड, और साथ में क्या होता है, HCl को हम बोल देंगे हिंदी में या इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जब एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन हम करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो RCH डबल बॉन्ड NH,
जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो इसको हम बोलेंगे इमीन। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन H3O पॉजिटिव, यानी जल अपघटन करवाया जाता है इमीन का, तो क्या बनता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी RCHO। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। यानी हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड नाइट्राइल एवं एस्टर से, और बना के आ रहे हैं एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड को हम किस प्रकार सिंथेसिस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो नाइट्राइल क्या होता है, RCN को हम बोलते हैं नाइट्राइल, या इसको हम बोलना चाहें तो एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड, और साथ में होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, इमीन का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलेंगे इमीन का नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होता है, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट मेथड, यह नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हम निर्माण करेंगे एल्डिहाइड का। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेथिल बेंजीन, यानी मेथिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। यानी जब मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन के का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड तथा CH2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन किस प्रकार होती है वो जानते हैं। पहले क्या लिया जाता है, स्टार्टिंग में होता है, क्या होता है, मेथिल बेंजीन। ये क्या हो गया, मेथिल बेंजीन, या इसको हम बोलेंगे टोल्यूइन। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, CH2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, साथ में ही क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, यानी ये क्या हो गया, क्रोमिल क्लोराइड। यानी जब मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन की अभिक्रिया प्रेजेंस होती है CH2 यानी पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तथा क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, यानी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखते हैं, CHEO Cr ये ऑक्सीजन, HCl2 का होल ट्वाइस, ये क्या बन गया, क्रोमियम संकुल या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस यानी H3O पॉजिटिव होता है। इसकी प्रेजेंस में क्या करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है। जल अपघटन करवाया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये जुड़ गया CHO, यानी जब बेंजीन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। यानी ये हो गया बेंजल्डिहाइड। यानी हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, तो इसमें फर्स्ट पढ़ने वाले हैं मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। मेथिल बेंजीन यानी जब बेंजीन बोले पे CH3 समूह जुड़ा होता है या मेथिल समूह जुड़ा होता है, इसको हम बोल देंगे मेथिल बेंजीन, या इसको बोलेंगे टोल्यूइन। प्रेजेंस होती है CH2 यानी सॉल्वेंट की प्रेजेंस, और साथ में होता है क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 की
कि प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, यानी क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेज में होता है इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होता है, जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। सेकंड मेथड हम पढ़े थे यानी नाइट्राइल से, तो नाइट्राइल इस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीफेंस रिएक्शन, यानी स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन यानी ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, यानी फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, जिनसे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया किस प्रकार होती है वो जानते हैं। यह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या होता है, यानी बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं। पहले रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ पे अभिकर्मक बेंजीन होता है, ये हो गई बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और निर्जल यानी एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। यानी जब बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और निर्जल यानी एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड। यानी जब बेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी CO यहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हम बात करते हैं AlCl3। AlCl3 को हम बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर बच गया CuCl, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। यानी इस प्रकार से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। यानी थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन से, तो मेथिल बेंजीन के ऑक्सीजन को रिएक्शन को हम बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में होता क्या है, यानी जब मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन की अभिक्रिया करवाते हैं CH2 CrO2 Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्रोमिल संकुल का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को हम बोल देंगे इटार्ड रिएक्शन। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। तो इटार्ड रिएक्शन का समीकरण या रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, यानी जब टोल्यूइन की रिएक्शन करवाते हैं CH2 यानी सॉल्वेंट और साथ में होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, यानी CrO2 Cl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, यानी क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है,
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जल अपघटन करवाया जाता है यानी H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।